So hello everyone, welcome back to my channel, back to study with Anjali Singh. Today we will discuss about the structural organization in animals. हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है वो सेल से मिलकर के बनी हुई है. बहुत सारी सेल्स जब आपस में जुड़ जाती हैं तो एक टिश्यू बनाती हैं. सो मल्टी सेलुलर एनिमल्स में टिश्यूज़ पाए जाते हैं जिनसे मिलकर के टिश्यूज़ जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स को और ऑर्गन मिलकर के फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम को. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट टिश्यूज़ आर. In multicellular animals, a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function. Such an organization is called tissues. यानी कि a group of similar cell, एक जैसी cells मिल करके जब एक तरीके के ऑर्गन्स को बनाती हैं या एक तरीके के क्लस्टर को बनाती हैं तो उसे हम कहते हैं टिश्यू. इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू कहते हैं. और इनके बीच में जो मैट्रिक्स में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही थिन होता है, या कहें कि नेग्लिजिबल होता है पर बहुत कम होता है. सो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू कहते हैं. यानी कि जब मल्टी सेलुलर एनिमल्स में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू. लेट्स सी, बॉडी में हमारे बिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं बट टिश्यूज़ आर ओनली 4 टाइप्स. जो टिश्यूज़ होते हैं वो सिर्फ 4 टाइप्स के होते हैं एनिमल टिश्यूज़ में. फर्स्ट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज़ कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज़ मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज़ न्यूरल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो कवरिंग का काम करते हैं. जो आउटर लेयर की टिश्यूज़ होते हैं उनको हम एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं. एपिथेलियल टिश्यू कौन सा वर्क करते हैं? ये जो होते हैं वो एक्टोडर्म, मीजो एंड एंडो, ये तीनों लेयर्स में पाए जाते हैं. बाहर में जो होते हैं वो कवरिंग का काम करते हैं और बीच में जो होते हैं वो लाइनिंग का काम करते हैं. कनेक्टिव टिश्यूज़ ये कनेक्ट करते हैं फूड मटेरियल्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्लूइड को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दिस इज़ वी कॉल्ड इट कनेक्टिव टिश्यूज़. मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? इनका काम होता है मूवमेंट का. ये बोन से जॉइंट होकर के मूवमेंट का काम करते हैं. इनका जो मेन फंक्शन होता है वो मूवमेंट का होता है. न्यूरल टिश्यूज़, दिस हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द मटेरियल्स. So these are the 4 types of animal tissues present in animals. In this video we will discuss about the epithelial tissues in details only. So let's start. Epithelial tissue, this tissue has a free surface which faces either a body fluid or the outside environment and thus providing a covering or lining for some parts of the body. हमें पता ही है कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमारा बाहर का लेयर होता है जो कवरिंग प्रोवाइड करता है. या तो ये बाहरी एनवायरनमेंट को फेस करेगा या तो फिर ये अंदर की तरफ बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा क्योंकि बाहर की कवरिंग है. दिस इज़ ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, सिंपल एपिथेलियम, सेकेंड इज़ कंपाउंड एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम मतलब जिसमें सिंगल लेयरिंग पाई जाती है. ऐसी एपिथेलियम जिसमें सिंगल लेयरिंग पाई जाती है उसे हम सिंपल एपिथेलियम कहते हैं. सेकेंड इज़ कंपाउंड एपिथेलियम, जिसमें मल्टी लेयर्ड पाया जाएगा उसे हम कंपाउंड एपिथेलियम कहेंगे. Simple epithelium further divided into 3 parts. First is squamous, second is cuboidal and third is columnar species. So in these 2 columnar, squamous, cuboidal and these are specifically इनके जो नाम है वो इनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का ये स्ट्रक्चर बनाते हैं. Let's see in this figure. Like this is a squamous epithelium. We can see in this figure there are a single layer of cells, सिंगल लेयर ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट न्यूक्लियस इनसाइड. जो हमारा एक सिंगल लेयर बनाता है इसे हम, ये चपटा होता है, फ्लैटेंड होता है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट स्क्वैमस एपिथेलियम. तो इनका जो फंक्शन होता है मेन क्या होते हैं? ये सिंगल होते हैं, थिन होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं और इरेगुलर होते हैं. इनका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है. ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स. यानी कि ब्लड वेसल्स में और एयर सैक ऑफ लंग्स में पाए जाते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम. फंक्शन क्या होता है इनका? मेन फंक्शन जो होता है इनका डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन का काम होता है. सो स्क्वैमस एपिथेलियम सिंगल होती है, फ्लैटेंड होती है, इरेगुलर होती है, फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स एंड ऑल्सो द फंक्शन ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम्स आर डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन. Let's move ahead. Second is cuboidal epithelium. Just because of the shape of these tissues we named it cuboidal. Cube like structure दिख रहे हैं ये, that's why we called it cuboidal. इनकी ये भी सिंगल लेयर होती हैं
क्योंकि ये सिंपल एपिथेलियल है इसलिए इसमें भी सिंगल लेयर पाई जाती है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स है, दैट्स वाई इसे क्यूबॉइडल एपिथेलियल कहते हैं। फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, हमारी किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनके जो ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं, और ग्लैंड्स की डक्ट्स में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, द फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम्स आर सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, अंडरस्टूड, द फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम्स आर सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज कॉलमनार। कॉलमनार एपिथेलियम is also single layer of tall and slender cells, their free surfaces may have microvilli। इसमें क्या होता है कि इनकी जो फ्री सर्फेसेस होती हैं, इनकी जो नीचे के टिश्यूज़ हैं आप देख सकते हो ये कॉलम की तरह है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट कॉलमनार सेल्स। इनका ये जो फ्री सरफेस है यहाँ पे समटाइम्स माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई यानी हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं जिनको माइक्रोविलाई कहते हैं, तो इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। सो फाउंड इन लाइनिंग ऑफ, सभी कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। फंक्शन क्या है इनका, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। कॉलमनार एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, देयर फ्री सर्फेसेस मे हैव माइक्रोविलाई, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक सॉरी एंड इंटेस्टाइन, फंक्शन इज सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। Okay, if the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surfaces, they are called ciliated epithelium। अगर उनके फ्री सरफेस पे सीलिया पाया जाता है तो हम इसे ciliated epithelium कहते हैं। और इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रैंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स में ये पाए जाते हैं। इनकी जो कहाँ पे ये पाए जाते हैं, इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स। ओके, और सम ऑफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कुछ जो सेक्रीशन के लिए जो हमारे स्पेशलाइज्ड होते हैं उनको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, जो कि सिंगल यूनिसेलर में भी होते हैं और मल्टीसेलर भी हो सकते हैं। तो आपने देखा कि जो हमारा एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल जो है वो आगे करके जाके डिवाइड हो जाते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनार एपिथेलियम में। स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है वो सिंगल होता है, फ्लैटेंड होता है, फाउंड इन अ वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द वर्क एज अ डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम वर्क्स for secretion and absorption. Third is columnar epithelium is also works for secretion and absorption. It may have cilia. If it has cilia, then we called it ciliated epithelium. So it is all about the epithelial tissues in animals. Hope you like it. If you like it, then please do subscribe. Thank you.